प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं। हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए, इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का जो मेरे मैसेज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डू नॉट रिजेक्ट आवर सेल्फ। अपने आप का तिरस्कार ना करें। और आइए हम वचन में चलने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम आपके वचन से प्रभु जी कुछ सीखने जा रहे। प्रभु आप अपने वचन से हमसे बात करना, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके इस वचन को, प्रभु जो भी प्रभु जी इस वचन को सुने देखें, प्रभु उन सबको आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आइए इस समय, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का टॉपिक है डू नॉट रिजेक्ट आवर सेल्फ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में यदि हम अपने आप का अगर हम तिरस्कार करते हैं, अपने आप का अगर हम इनकार करते हैं, अपने आप का मतलब, तो क्या है कि अपने आप का तिरस्कार करना मतलब परमेश्वर का तिरस्कार करना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब जैसे डार्क स्किन वाले हैं, तो वो सोचते हैं कि हम मतलब वाइट क्यों नहीं है। वाइट लोग सोचते हैं हम डार्क क्यों नहीं है। अगर हम देखते हैं, अगर हम फॉरेन में जाएं, अमेरिका की साइड, तो वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब कि हम डार्क, हमें स्किन कैसे मतलब मिले। क्योंकि वो हम जैसे पानी से नहाते हैं, वैसे वो क्या करते हैं कि वो सूर्य की किरणों के सामने, मतलब उससे एक तरीके से कहा जाए तो वो उससे नहाते हैं। मतलब वो अपनी स्किन को डार्क बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा बहुत लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कहीं बहुत से लोग बोलते हैं मतलब हमारी नोज़ अच्छी नहीं है, ये बहुत चौड़ी है। बहुत लोग बोलते हैं हमारी नोज़ बहुत उठी हुई है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारी आइस अच्छी नहीं है, ब्लू होती तो अच्छी थी, ब्लैक होती तो अच्छी थी। बहुत से लोग मतलब इस तरीके से बोलते हैं कि हमारे बाल कर्ली हैं, वो स्ट्रेट करवाते हैं। बहुत से लोगों के जो स्ट्रेट बाल होते हैं वो कर्ली करवाते हैं। मतलब हम यहाँ पर इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग इस चीज़ों को देखकर क्या करते हैं, अपने आप का क्या करते हैं, वो तिरस्कार करते हैं। बट वो ये नहीं जानते कि वो अपने आप का नहीं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हम परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना है। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए अगर हम अपने आप का या हम किसी को देखकर अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस संसार में हम देखते हैं 700 बिलियन लोग मतलब जी रहे हैं, उससे भी ज़्यादा। अगर हम देखें, अगर हम अपने हाथ को देखें हम, और अगर हम अपने फिंगरप्रिंट लें तो हम उन सब से यूनिक निकलेंगे, क्योंकि किसी से भी मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम देख सकते हैं कि हम बिल्कुल यूनिक है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम जब भी अपने आप को देखें तो यही कहें कि आई एम लुकिंग लाइक जीसस। मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ। इसलिए हम हमेशा यही याद रखें कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सल्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब तुम पृथ्वी के क्या हो, ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो इस वचन से हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम देखें मत्ती 5 अध्याय उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा।
फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। हम इस पृथ्वी के, इस संसार के नमक हैं। परमेश्वर ने जिस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं नमक एक ऐसी चीज़ है किचन के अंदर, वो सबसे सस्ती एक वस्तु है, मतलब सबसे सस्ती नमक है। और हम देखते हैं कि नमक हर घर में अवेलेबल है, हर घर में आपको मिलेगा। और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो नमक है वो समुद्र से हमें प्राप्त होता है, और किस तरीके से वो उसको रिफाइंड करा जाता है, किस तरीके से वो कितनी प्रोसेस से होकर गुजर कर वो नमक बनता है, उसको शुद्ध किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाकर, अपने लहू से हमें धोकर, हमें उस नमक की तरह शुद्ध करके, और परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का हमें नमक बना दिया। इसलिए आइए हम नमक के गुण को देखते हैं कि सच में परमेश्वर जब भी हमसे प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं तो वो दृष्टांतों में हमसे बात करते हैं, ताकि लोग समझ सकें, उनको अच्छे से समझ में आ सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम देखें बहुत ऐसे लोग हैं, अमीर हों या गरीब हों या एजुकेटेड हों या अनपढ़ हों, मतलब कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे नमक पसंद नहीं है। खाने में सबको नमक पसंद है। हाँ, ये हो सकता है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है ना, हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, हमें ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, या हमें ज़्यादा कड़वा पसंद नहीं है। बट कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें खाने में नमक पसंद नहीं है। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हम यहाँ पर नमक के दो गुण देख सकते हैं। पहला, नमक हमें क्या देता है, टेस्ट देता है, हमें स्वाद देता है। और दूसरी बात, नमक दूसरा काम क्या करता है, वो मतलब नमक का काम क्या होता है कि अगर हमने देखा, जब हम देखते हैं कि लोग मछली वगैरह जब उसको सुखाते हैं तो उसको सुखाने में क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करने में, मतलब वो कहीं ख़राब होने से उसको बचाने के लिए उस पर नमक डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। और हमने देखा जो आइस बर्फ़ वगैरह बर्फ़ पे भी लोग क्या करते हैं, उस पर भी लोग नमक डालते हैं ताकि वो पिघल ना जाए। हम इस चीज़ को आपको क्यों बताना चाहते हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हमें लोगों को टेस्ट देना है, मतलब अपने स्वभाव के द्वारा लोगों को मसीह में लाना है, और हमें लोगों को बचाना भी है। संसार में बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, शैतान की गुलामी में पड़े हुए हैं। हमारा काम है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के नमक हैं, और हमारा काम है कि हम उनको नाश होने से क्या करें, उनको बचाएं। बहुत लोग हैं बर्फ़ पे, जैसे हम देखते हैं कि लोग उस पर नमक डालते हैं कि वो कहीं पिघल ना जाए, वैसे ही बहुत लोग हैं जिनके पास होप नहीं है, आशा नहीं है, पिघले हुए हैं, उनको हमें बचाना है। हालेलुया। हम देखते हैं इस वचन से कि सच में हमने देखा कि हम ये भी देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं हम इसी नमक से, कि जब नमक को सब्जी में डाला जाता है तो सब्जी में लोग तारीफ़ करते हैं, सब्जी की तारीफ़ करते हैं, लोग उसको मतलब उस जो सब्जी होती है उसको वो देख के मतलब कलर वगैरह अच्छा बताते हैं, सब्जी भी अच्छी बताते हैं कितनी अच्छी है, बट उसमें नमक कहीं दिखता नहीं है क्योंकि वो घुल जाता है। नमक की कोई तारीफ उस समय नहीं करता, सब कहते हैं अच्छी ताज़ी सब्जी है, रंगत अच्छी आई, बट नमक को कोई वहाँ पर देखता ही नहीं क्योंकि वो घुल जाता है। वैसे हम इस पृथ्वी के नमक हैं, तो हमारा काम है कि हम लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहें। हो सकता है लोग हमारी बड़ाई ना करें,
हम मतलब अच्छे भी काम कर रहे हैं, हम मतलब लोगों के साथ बुरा नहीं कर रहे, लोगों से प्यार कर रहे हैं, लोग हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, फिर भी हम उनसे प्यार कर रहे हैं। हो सकता है मसीह होने के नाते लोगों ने आपको घर से बेदखल कर दिया हो सकता है वो अपने कार्यक्रम में आपको बुलाते ना हो, बट आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस प्रकार वो नमक सब्जी में घुल जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, उसकी कोई तारीफ नहीं करता, वैसे ही हम मसीह लोग, हम पृथ्वी के नमक हैं। परमेश्वर ने हमें नमक बनाया, हमें शुद्ध किया है, और हम अच्छे से जानते हैं कि हम कभी उनसे ये उम्मीद ना रखें, किसी से भी हम ये उपेक्षा ना करें कि लोग हमारी तारीफ करें, क्योंकि इस चीज़ हम इस मतलब वचन से ये देख सकते हैं कि सच में ये सच है, हम इस संसार के नमक हैं और हमें लोगों को टेस्ट देना है, हमें लोगों को मसीह में लाना है, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने बोल चाल के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हमें लोगों को मसीह में लाना है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं इस वचन से सच में, इसलिए कभी भी अपने आप का तिरस्कार ना करें, कभी दूसरों को भी देखकर कभी किसी का तिरस्कार ना करें। ये हम अच्छे से जान लें कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद हम अपने वचन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर रोड पर जा रहे हैं और रोड पे जाते समय हो सकता है आप ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या किसी और काम के लिए आप जा रहे हो और रास्ते में आपको वहाँ पे गोल्ड मिल जाए पड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे? उसको आप इधर उधर चारों तरफ देखोगे और उसको उठा लोगे, और उठाने के बाद आप उसको ये नहीं कहोगे, उसको देखकर इस तरीके से उसको देखकर ये नहीं कहोगे कि इसका शेप अच्छा नहीं है, अगर ये गोल होता तो कितना अच्छा होता है ना, यदि ये त्रिकोण में होता तो कितना अच्छा होता। तो आप उस समय उसके बारे में ये नहीं सोचते, बट वो है कैसा, वो दिख रहा है कि एक पत्थर की तरह वो दिख रहा है, तो आप उस समय उसको मतलब उसका तिरस्कार नहीं करोगे। क्या करोगे? तुरंत उसको उठाओगे, चारों तरफ देखोगे। अगर आप अपने ऑफिस जा रहे, अगर आप अपने स्कूल जा रहे, तो आप क्या करोगे? वहाँ नहीं जाके आप क्या करोगे? सीधा अपने घर जाओगे उस गोल्ड को लेकर। मैं इस उदाहरण से आपको ये बताना चाहती हूँ कि वैसे ही परमेश्वर हमारे आकार को नहीं देखता, हमारे स्वरूप को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से कि सच में हम इस संसार में नमक हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी वचन से कि नमक के जैसे दो गुण होते हैं। वो पहले हमें टेस्ट देता है, दूसरा वो मतलब हमें खराब होने से बचाता है। मतलब हम मसीह में हैं तो हमें लोगों को, संसार में जो लोग पड़े हुए हैं, दुख में हैं, प्रॉब्लम में हैं, परेशानियों में, तो हमें उनको क्या करना है? बचाना है। जिस प्रकार नमक काम करता है, वैसे ही हमें इस पृथ्वी का नमक बनकर लोगों को, उनको समस्याओं से, उनको बीमारियों से हमें उनको निकालना है। तो आज के इस वचन से हम ये देखते हैं कि पहली बात, जब भी अगर हम अपने आप का अगर हम तिरस्कार करते हैं, इसका मतलब हम किसी और का नहीं, अपने आप का नहीं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। दूसरी बात, हम ये याद रखें कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं। तीसरी बात, हम वो लोग हैं जो हम दूसरों को टेस्ट दें। और चौथी बात, हमें लोगों को जो नष्ट हो रहे हैं उनको बचाना है। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए इस वचन के अनुसार हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस वचन से हमसे बात की। सच में खुदा, आपने हमें इस संसार का नमक बनाया है। परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी कि आपके इस वचन के अनुसार हम चल सकें। हो सकता है आपके इस वचन को सुनने से पहले हम अपने आप का या प्रभु जी आपकी बनाई हुई कला का, किसी और का प्रभु अगर हम आज से पहले तिरस्कार करते थे, तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हुए प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आपके इस वचन को सुनकर इसके अनुसार
अनुसार चलने में आप हमारी मदद करें। खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इस वचन को प्रभु, जो लोग प्रभु देखें और सुने प्रभु, उन सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।